अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जो मेरा केमिस्ट्री का टॉपिक है वो है पीएच स्केल। पीछे जो हमारे लेक्चर्स गुजरे हैं आपने उसमें देखा होगा कि हम लोगों ने एसिड और बेसिस को और उनकी बेसिक रिलेटेड थ्योरीज को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। लेकिन वहाँ पे एक हम बार बार एक टर्म यूज़ कर रहे थे एसिड और बेस के अंदर कि पीएच पीएच पीएच। तो आज मैं ये टॉपिक जो है मेरा सारा बेसिक पीएच के ऊपर है। मैंने बहुत ज़्यादा एग्जांपल दी हैं ताकि आपके जो आप लोगों को जो है वो अच्छे से समझ आ जाए कि पीएच बेसिकली हमारे पास है क्या। तो पीएच जो है, पहले तो नाम से ज़ाहिर है कि इसके अंदर ज़रूर हाइड्रोजन का अमल दखल होगा। दूसरी बात कि पीएच एक ऐसा स्केल है जो कि केमिस्ट्री के अंदर एक क्रूशियल टूल के तौर पर माना जाता है, जो कि एसिडिटी और बेसिडिटी को या एसिडिटी और अल्कलाइनिटी ऑफ सॉल्यूशन को जो है वो मेजर करता है, जिसके अंदर उसकी रेंज हमारी 0 से 19 के अंदर होती है। जिसका मतलब है कि अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, ये टोटली डिपेंड करता है हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को, अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लो है तो वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, और अगर वो बहुत ज़्यादा हाई है तो उतना ही ज़्यादा अल्कलाइनिटी होगी। हमारे पास पीएच स्केल जो है वो बहुत सी डाइवर्स फेज के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस और फूड सेफ्टी के अंदर। यहाँ पे पीएच स्केल की एक डायग्राम दिखाई हुई है। ये बेसिकली स्केल इसी तरह का होता है, इसके अंदर कलर लिमिटेशन शो की होती हैं कि अब इस पीएच की क्या कलर है, इस पीएच का क्या कलर है, इस पीएच का क्या कलर है। या हमारे पास ये वाली जो चीज़ है उसकी कितनी पीएच स्केल है, तो वो पीएच हम उसकी कलर से भी मेजर कर सकते हैं, और कलर जहाँ जिस कलर के ऊपर जो मार्क किया होता है नंबर, वो उसकी पीएच होती है। तो फिर हम देखते हैं कि हमारी डे कॉमन एसिड्स और बेसिस की एग्जांपल है जो कि अपने पीएच शो करती हैं। तो सबसे पहले लेमन जूस है जो हाईली एसिडिक होता है, जिसकी पीएच अराउंड अबाउट 2 है। इसका मतलब कि पीछे हम अगर हम स्केल में देखें तो ये 0 से 14 है। यहाँ पे इसके अंदर जो है थोड़ी मिस्टेक है डायग्राम में। देखिए मैंने 40 मेंशन किया है, यहाँ पे 14 होता है। अगर पीएच 0 से कम की तरफ जा रहा होता है, कि आपके पास 0 से 7 की तरफ जा रहा होता है, तो वो आपके पास एसिडिक कंसंट्रेशन कम हो रही होती है। लेकिन 7 से अबव जा रहा हो तो बेसिक कंसंट्रेशन हाई हो रही होती है। फिर हम बात करते देखें लेमन जूस हाई एसिडिक है, जिसकी पीएच अराउंड अबाउट 2 है। प्योर वाटर न्यूट्रल होता है, उसकी कोई कंसंट्रेशन ना तो वो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। प्योर वाटर मीन फ्रेश वाटर। बेकिंग सोडा यानी मिल्टी अल्कलाइन होता है, जिसकी पीएच सबसे कह रही हूँ पीएच हाई होती है। सोप हमारे पास बात करते हैं तो सोप की कंसंट्रेशन 12 है। हमारी डेली लाइफ के अंदर अगर हम देखें तो पीएच का बहुत ज़्यादा रोल है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, जैसे कि प्लांट्स को उगाने के लिए तो ज़मीन की सॉलिडिटी को चेक किया जाता है कि ज़मीन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, वो कौन से पौधे के लिए जो है वो कितनी सूटेबल है, कौन सा पौधा जो है इतनी पीएच पे ग्रो कर सकता है, कौन सा पौधा इतनी पीएच पे ग्रो नहीं कर सकता। फिर स्विमिंग पूल के अंदर अल्कलाइनिटी चेक की जाती है कि वो ज़्यादा बेसिक तो नहीं है या एसिडिक तो नहीं है। फिर जो है वो कुछ सेल्स वगैरह की डायग्राम दी हुई है कि सेल के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर पीएच की कितनी जो है वो, इसका मतलब कि पीएच का हमारी डेली लाइफ के अंदर हेल्थ, इन्वायरमेंट और क्वालिटी ऑफ वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग रोल है। फिर हमारे पास बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह रोल है केमिकल रिएक्शन इफेक्ट करते हैं, कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर पीएच जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती है तो वो आउटकम और जो रेट्स को दोनों को इफेक्ट कर रही होती है। अगर पीएच बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो रिएक्शन की रेट बिल्कुल जो है वो वो बिल्कुल ड्रास्टिक में चली जाएगी, और अगर बहुत कम हो जाएगी तो पीएच वो जो है वो चल इतना स्पीड अप नहीं होगा। इन्वायरमेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो वहाँ पे वाटर बैलेंस को चेक करने के लिए, इकोसिस्टम के बैलेंस को चेक करने के लिए पीएच को इंडिकेट करना पड़ता है। क्वालिटी के अंदर फूड की फ्लेवर वगैरह को चेक करने के लिए, सेफ्टी के लिए। ह्यूमन हेल्थ के अंदर पीएच जो है वो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन बॉडी की पीएच बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इंसान जो है और उसके बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ जाएगी, अगर कम हो जाएगी तो उसके अंदर बेसिसिटी कम हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं पीएच को कैसे मेजर किया जाता है। तो पीएच के मेजर करने के दो पैमाने हैं, एक पीएच पेपर है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, जो कि इंडिकेट करता है कि कितनी पीएच है। यहाँ पे जैसे दिखाया हुआ है कि ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पे होता है।
तो सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर के अंदर के सॉइल को टेस्ट करने के लिए कि हमने ये क्रॉप की ग्रोथ को किस तरह इंक्रीज़ करना है, हम वो पौधे लगाएँ जो ज़मीन की एसिडिटी को बर्दाश्त करने वाले हों। फिर हमारे पास मेडिसिन के अंदर हम ब्लड और यूरिन की पीएच को एनालिसिस करते हैं। इंडस्ट्री के अंदर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को, वो प्रोडक्ट जिनकी पीएच जो है वो ऐसी हो जो जो हमने बिल्डिंग बनाई है उसको ग्रोथेबल या उसको मेंटेन रखने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए इम्पोर्टेंट हो। वाटर ट्रीटमेंट के लिए कि मेंटेनिंग और ड्रिंकिंग वाटर ट्रेंड्स को बहुत ज़्यादा हाई करने के लिए फिर अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि इसका की रोल है या नहीं है। तो हमने पीछे देखा कि हर फील्ड के अंदर खसूसन एग्रीकल्चर, मेडिसन, इंडस्ट्री और वाटर ट्रीटमेंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा पीएच का रोल है। तो इसका मतलब कि पीएच वाकई क्रूशियल और इन्फ्लुएंसिंग के तौर पर जानी जाती है केमिकल रिएक्शंस में, इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस में, हेल्थ में और वेरियस फील्ड्स के लिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। थैंक यू सो मच। आई होप सो आपको पीएच की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो या कोई भी मिस्टेक लग रही हो तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।